हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक कि जनवरी जो महीना है 2025 उसके जो सभी राज्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं इस महीने में, वो एमसीक्यू टाइप सभी क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनेगी। तो जो 2027 तक है वो असम की दूसरी राजधानी बन जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़ बन जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है वो है कि भाषणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना। तो जो भाषणी एक एआई है जो कि किसी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसे जो है उसे अपनाने वाला जो पूर्वोत्तर राज्य बना पहला वो है त्रिपुरा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर करेक्ट। अगला है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है उसका आयोजन हरियाणा में हुआ, कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। और इसमें जो पार्टनर स्टेट की बात करें तो वो राजस्थान था, तो यह भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला है वो है कि मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो जो मोबाइल के जरिए ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना वो है नागालैंड। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। कि एक कॉल में जो थिएटर की जो गाड़ी ऑपरेशन थिएटर की वो जहाँ पर जो रोगी होगा वहाँ पर पहुँच जाएगी, यह योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना नागालैंड। तो ध्यान में रखना। अगला है वो है कि यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन सा बना। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाला पहला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना वो है उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। और बात करें कि जो स्वतंत्रता से पहले कौन सा जो राज्य था जो इसे यूसीसी को लागू कर चुका था, तो हो जाएगा गोवा। अगला है दोस्तों वो है कि आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त करने वाले शहर की सूची में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं। तो जो आर्द्रभूमि मान्यता भूमि प्राप्त करने वाले सूची है उसमें भारत के कुल 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से। तो एक जो राजस्थान राज्य का उदयपुर हो जाएगा और एक मध्य प्रदेश का इंदौर। तो यह 2 शहर हैं आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त करने वाले शहर। अगला है वो है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाले पहला राज्य कौन सा बना। तो जो स्वामित्व योजना है उसके अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला राज्य बना। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है वो है कि जो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ। तो जो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस है उसका आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है वो है कि किस राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। तो जो हरियाणा है उसने महिलाओं के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला देखते हैं। आगे है कि नीति आयोग के पहली जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया 2025 में उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। तो जो नीति आयोग ने अपना पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया उसमें शीर्ष पर वो राज्य है ओडिशा। और बात करें कि सबसे निम्न कौन सा राज्य है, तो नीचे सबसे निम्न है आखिरी पंजाब। अगला है वो है कि सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला का आयोजन कहाँ होगा। तो सबसे पुराना पुस्तक मेला है वो है बोई मेला, उसका आयोजन हुआ कोलकाता में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि 18वां प्रवासी भारतीय उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ। तो जो 18वें प्रवासी भारतीय महोत्सव है उसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। और यह बहुत चर्चित रहा क्योंकि इसमें जो है वो ट्रैको एंड टोबैगो देश की राष्ट्रपति जो थी वो हमारे यहाँ पर आई थी। अगला है वो है कि कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। तो जो कॉफ़ी उत्पादन है उसमें भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। और यदि बात करें कि भारत में कौन सा राज्य टॉप पर था, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
ऑप्शन सी। अगला है वो है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो देश का पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है उसका आयोजन गुजरात में हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है वो है कि कोकबरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो कोकबरोक दिवस है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है 19 जनवरी को। तो यह ध्यान में रखना। अगला है वो है कि 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस के रूप में नहीं बनाया। तो जो 21 जनवरी है उस दिन सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया, क्योंकि उसके अलावा 3 राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है वो है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की। तो बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना। तो यह शुरू करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कहाँ से? रायपुर से। अगला है वो है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था कहाँ स्थापित की गई। जो देश की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था है वो मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है वो है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किस राज्य ने जीता। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है वो है कि विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जो विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय है उसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा को किस राज्य में स्थापित किया गया। तो जो भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि परशुराम कुंडा मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला है वो है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने को कहा। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्तमान में जो ओडिशा है उसने यह जो योजना चालू की कि जो आपातकाल के दौरान जो जेल गए लोगों हैं उनको मासिक पेंशन देनी जाएगी। और कितनी? 20,000। तो यह ध्यान में रखना। और बात करें इससे पहले जो है 3 राज्य इसे शुरू कर चुके हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और चौथा बना है ओडिशा। अगला देखते हैं। अगला है वो है कि पूर्वी क्षेत्र की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में खुलेगी। तो हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की पहली खगोलीय वेधशाला जो कि पश्चिम बंगाल में खुलेगी। और यह देश की 8वीं खगोलीय वेधशाला होगी। अगला है कि अगला है वो है कि पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो पहली जो महिला हॉकी इंडिया लीग है उसका आयोजन झारखंड में हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य ने शुरू किया। तो जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है वो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को एक बार गलत कर लेना, इन ऑप्शनों को, ये सभी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वो है कि पार्थ योजना किस राज्य ने शुरू की। तो जो जनवरी में पार्थ योजना शुरू करने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है वो है कि बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना। तो एक बार तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को है जो दूसरा राज्य स्थापित मतलब योजना कौन सा अपनाई बीमा सखी योजना। तो सही आंसर हो जाएगा गोवा अपनाने वाला दूसरा राज्य बना है। इससे पहले यहाँ पहला राज्य की बात करें तो वो हरियाणा हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने
बिना मतलब बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित की। तो बेमौसम की बात करें, जो कि बिना कोई वर्षा के बारिश होती है, उसे प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा ने, ऑप्शन बी। अगला है वो है कि सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ने वाले को $1 मिलियन रुपया दिए जाएंगे, यह घोषणा किस राज्य ने की? तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि $1 मिलियन देने वाला कौन सा राज्य बना, कि जो सिंधु लिपि सभ्यता पढ़ेगा उस व्यक्ति को या फिर उस संस्था को। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वो है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और इससे एक संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसमें जो मैस्कोट था वो क्या था, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपने यह क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा होगा। अगला है वो है कि देश की पहली जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में खुला? तो जो देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर है वो सिक्किम में खुला। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो हम बात करें 2025 के ग्रामीण भारत महोत्सव के आयोजन की, वो नई दिल्ली में हुआ। और उसकी जो थीम है वो थी देश बढ़े तो भारत बढ़े, यह ध्यान में रखना। अगला है वो है कि देश की पहली तटीय या जलपक्षी जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना? तो जो देश की पहली तटीय या फिर जलीय पक्षी जनगणना शुरू करने वाला राज्य बना, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। अगला है वो है कि वाव थराद किस राज्य का नवीनतम जिला बना? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन ए। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना, वो सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार सही कर लेना, क्योंकि इसमें जो झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर, कि छत्तीसगढ़ है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। अगला देखते हैं। अगला है वो है कि सांस्कृतिक महोत्सव जो 2024 है उसका आयोजन किस राज्य में हुआ? तो जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है कि पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पहले जो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन है वो तमिलनाडु में किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। और हमारा आज का जो अंतिम वीडियो है वो क्वेश्चन है वो है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन से राज्य की झांकी प्रथम स्थान मिला? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर करिए और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।